पहाड़पुर गांव के पास की पहाड़ियां हमेशा से रहस्यमय रही थीं। गांव वालों का मानना था कि पहाड़ियां जिंदा हैं और जो भी इनके बीच जाता है उसकी आवाज़ यहाँ हमेशा के लिए गूंजने लगती है। यह कोई साधारण गूंज नहीं थी, बल्कि एक अभिशाप था। तीन दोस्त राहुल, प्रिया और अर्जुन पहाड़पुर में छुट्टियां बिताने गए। वे शहरी लोग थे और गांव की अंधविश्वासी कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें लगा कि ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होने वाला था कि ये सच्चाई से ज्यादा डरावना है। पहली शाम को जब सूरज ढल गया और पहाड़ियों पर सन्नाटा छा गया, उनकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कर्कश आवाज में कहा, बेटा, अंधेरा होने के बाद पहाड़ियों के पास मत जाना। पहाड़ियों को अजनबी पसंद नहीं है। यहाँ जो भी जाता है उसकी आवाज यहाँ हमेशा के लिए गूंजने लगती है। उन लोगों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा ये बूढ़ी औरत की सिर्फ एक कहानी है। तभी राहुल ने कुछ अजीब देखा। उस बूढ़ी महिला की परछाई उसके साथ नहीं हिल रही थी। वह जमी हुई थी और उसे घूर रही थी। उसी रात चांद की मध्यम रोशनी में दोस्तों ने पहाड़ियों को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ उनके पैरों के नीचे की पत्तियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, उन्हें हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे हवा के साथ आवाजें आ रही हों। फुसफुसाहट तेज होती गई, लेकिन वो शब्द समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ियों की तरफ बढ़े, उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उनकी अपनी थी, लेकिन वह कहीं दूर से आ रही थी, जैसे कोई उनकी आवाज की नकल कर रहा हो। रात होते ही पहाड़ियों का माहौल और भी डरावना हो गया। हवा में एक अजीब सी सिसकी थी और उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। अचानक प्रिया ने कहा, सुनो, ये मेरी आवाज है। लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने देखा कि उनकी आवाजें पहाड़ियों से टकराकर वापस आ रही थी। सुनो, ये मेरी आवाज है। सुनो, ये मेरी आवाज है। लेकिन यह सिर्फ गूंज नहीं थी, यह उनकी आवाजों की एक डरावनी नकल थी जो उन्हें डराने के लिए बोल रही थी। थोड़ी देर के बाद उनकी आवाज उन्हें वापस सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ देर हुई आवाज में, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, जैसे उनकी आवाजें उन्हें चेतावनी दे रही हों। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आवाजें और भी तेज होती गईं। अचानक राहुल ने देखा कि उसकी परछाई उससे अलग होकर चल रही है। वह चिल्लाया, ये क्या है? और उसकी आवाज पहाड़ियों से टकराकर वापस आई। ये क्या है? ये क्या है? प्रिया और अर्जुन भी डर गए। उन्हें लगा जैसे पहाड़ियां उन्हें निगलने की कोशिश कर रही हों। वे भागे, लेकिन वह जहां भी गए उनकी आवाजें उनका पीछा करती रहीं। रुको, रुको! उनकी अपनी आवाजें उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। सुबह होते ही गांव वालों ने उन्हें पहाड़ियों के नीचे बेहोश पाया। जब वे होश में आए तो उन्होंने बताया कि उनकी आवाजें अब भी पहाड़ियों में गूंज रही हैं। लेकिन गांव वालों ने कहा, यह कोई नई बात नहीं है। यहाँ जो भी जाता है उसकी आवाज यहाँ हमेशा के लिए गूंजने लगती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब राहुल और प्रिया होश में आए तो उन्होंने देखा कि अर्जुन गायब था। गांव वालों ने कहा कि वह उसे कभी नहीं मिला। लेकिन उस रात जब राहुल और प्रिया अपने कमरे में सो रहे थे, उन्हें अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी, जो पहाड़ियों से आ रही थी। मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। राहुल और प्रिया ने सोचा कि शायद अर्जुन जिंदा है। उन्होंने उसे ढूंढने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ियों की तरफ बढ़े, उन्हें अर्जुन की आवाज़ फिर से सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। जब वे आवाज़ की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि अर्जुन एक पेड़ से बंधा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी। उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ पहाड़ियों से गूंज रही थी, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तुम भी यहीं रहोगे। वे मुड़े तो वह बूढ़ी महिला वहीं खड़ी थी।
उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और राहुल और प्रिया की आवाज़ें भी पहाड़ियों में गूंजने लगी। आज भी अगर तुम पहाड़पुर की पहाड़ियों के पास जाओगे तो तुम्हें शायद राहुल, प्रिया और अर्जुन की आवाज़ें सुनाई देंगी, जो हमेशा के लिए पहाड़ियों में कैद हो गई हैं। अगर तुम बदकिस्मत हो तो शायद तुम्हारी आवाज़ भी उसमें शामिल हो जाएगी। पहाड़ियाँ सिर्फ गूंजती नहीं हैं, वे इंसानों को अपना शिकार बना लेती हैं।